दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में सप्तमांश कुंडली से संतान के बारे में कैसे विचार किया जाता है, इस जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, जन्म कुंडली से आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन यदि आप आपको किसी एक चीज के बारे में गहराई से जानना हो तो उस चीज से संबंधित डिविजनल चार्ट को देखना होगा, जिसमें से एक डिविजनल चार्ट है सप्तमांश कुंडली। जन्म कुंडली में हम पंचम भाव के मालिक और गुरु की स्थिति को देखकर संतान के बारे में जान सकते हैं। लेकिन यदि हमें संतान के बारे में सूक्ष्मता से जानना है, गहराई से जानना है, तो इसके लिए हम देखते हैं सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश कुंडली से हम जान सकते हैं कि संतान कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, जातक के अपनी संतान से कैसे संबंध रहेंगे, संतान विकासशील होगी अथवा पतनशील, संतान का सुख जातक को मिलेगा अथवा नहीं, संतान उसका ख्याल रखेगी अथवा नहीं। इस प्रकार की समस्त सूक्ष्म जानकारियां हम सप्तमांश कुंडली से जान सकते हैं संतान के बारे में। अब मित्रों, बात ये आती है कि संतान के बारे में जानने हेतु हम सप्तमांश कुंडली में क्या देखें, सप्तमांश कुंडली को कैसे देखें। तो आइए मित्रों जान लेते हैं सप्तमांश कुंडली कैसे देखी जाती है। मित्रों, सप्तमांश कुंडली में सर्वप्रथम आप लगन भाव को देखिए, क्योंकि लगन भाव जातक की संतान का स्वयं का भाव होता है। जिस प्रकार जातक की जन्म कुंडली में लगन भाव उसका स्वयं का भाव होता है, उसी प्रकार उसकी सप्तमांश कुंडली में जो लगन भाव होता है वो उसकी संतान के स्वयं का भाव होता है। जिस प्रकार लगन भाव में जन्म कुंडली में लगनेश जातक का स्वयं का व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार सप्तमांश कुंडली में का लगनेश संतान का स्वयं का व्यक्तित्व होता है। सप्तमांश कुंडली के लगन भाव में जो राशि बैठी होती है, उस राशि के मालिक के अनुसार संतान का स्वभाव होता है। तो सप्तमांश कुंडली में सर्वप्रथम आप लगन भाव को देखिए कि लगन भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं अथवा पाप ग्रह बैठे हुए हैं, कैसे ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद आप सप्तमांश कुंडली के लगनेश को देखिए, लगनेश केंद्र में बैठा हुआ है अथवा त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है अथवा 6, 8, 12 त्रिक भाव में बैठा हुआ है। यह देखिए लगनेश कैसे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, लगनेश पर कैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कि लगनेश के साथ कैसे ग्रहों की ये होती है, यह देखिए। फिर इसके बाद आप इसी प्रकार से सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश को देखिए। पंचम भाव में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, कैसे भाव की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, पंचमेश किन ग्रहों के साथ युति बना रहा हो, पंचमेश त्रिकोण भाव केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा हुआ है अथवा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, कि पंचमेश की किस प्रकार ग्रहों से युति है, यह सब आप देखिए। फिर इसके बाद आप संतान के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति की स्थिति को देखिए कि गुरु बृहस्पति केंद्र बैठे हुए अथवा त्रिकोण में बैठे हुए अथवा त्रिक भाव में बैठे, कहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ यह देखिए कि किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, किन ग्रहों के साथ उनकी युति है, किन ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही है, यह सब देखिए। बस विशेष तौर पर आप इतना देख लीजिए। तो मित्रों, सप्तमांश कुंडली में आपको मुख्य रूप से लगन भाव, लगनेश, पंचम भाव, पंचमेश और गुरु बृहस्पति की स्थिति को विशेष रूप से देखना है। इन सब की स्थिति सप्तमांश कुंडली में जितनी अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी की स्थिति आपकी संतान की होगी, उतनी ही अच्छी आपकी संतान होगी, उतना ही अच्छा आपको संतान सुख मिलेगा। इसके विपरीत इन सब की स्थिति जितनी ज्यादा खराब होगी, आपकी संतान उतनी ज्यादा खराब होगी, आपको संतान का उतना कम सुख मिलेगा अथवा जातक को संतान होती ही नहीं है। अब में तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि संतान तो एक से अधिक होती हैं, तो प्रत्येक संतान के बारे में कैसे देखें, साथ ही साथ कैसे जानें कि पहली संतान लड़का होगी अथवा लड़की, साथ ही साथ कैसे जानें कि पहली संतान किस प्रकार की होगी, किस प्रकार के स्वभाव की होगी। तो मित्रों, यह जानने की 2 विधियां हैं। पहली विधि ये हो जाए कि आप लगनेश से जान सकते हैं। जातक की जन्म कुंडली में लगनेश विषम भाव में, जैसे प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश, इन भाव में से किसी भी भाव में बैठा है तो प्रथम संतान पुत्र पैदा होती है। जातक की जन्म कुंडली में लगन भाव का मालिक प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम या एकादश, इन भाव में से किसी भी भाव में, मतलब जन्म कुंडली के विषम भाव में से किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है तो जो पहली संतान होती है वो पुत्र पैदा होती है। और यदि जातक की जन्म कुंडली में लगनेश समभाव में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन भावों समभाव में किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है तो पहली संतान हुई वह पुत्री पैदा होती है। अब मैं मित्रों आप इसकी मुख्य बात बता दूं कि यह सूत्र लगभग 90% लोगों पर लागू होता है, 10% लोगों पर लागू नहीं हो पाता। दूसरी विधि, जन्म कुंडली के पंचम भाव से पहली संतान का विचार किया जाता है। पहली संतान पुत्र होगी अथवा पुत्री होगी, पंचम भाव से जानते हैं। पंचम भाव पर जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है वैसी संतान पैदा होती है। यदि पंचम भाव पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव है तो पुत्र पैदा होगा,
पहली संतान पुत्र पैदा होती है। और यदि स्त्री पंचम भाव पर स्त्री ग्रहों का प्रभाव है तो पहली संतान स्त्री पैदा होती है। मित्रों, जन्म कुंडली के पंचम भाव से पहली संतान का विचार किया जाता है कि यहाँ पर लड़का होगी अथवा लड़की होगी, पुत्र हो गया अथवा पुत्री होगी। और सप्तम भाव से द्वितीय संतान का विचार किया जाता है कि द्वितीय संतान पुत्र होगी अथवा पुत्री होगी। और नवम भाव से तृतीय संतान का विचार किया जाता है कि पुत्र होगा अथवा पुत्री होगी। और चौथी संतान का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। इसके आगे यदि पांचवी संतान है तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे, छठवीं संतान है तो यहाँ पर आएंगे। मतलब एक भाव को छोड़कर हम गिनते हैं। पहली संतान पंचम से, दूसरी संतान सप्तम से, तीसरी संतान नवम से, चौथी संतान एकादश से, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो मित्रों, जन्म कुंडली हम इन भावों से जान सकते हैं कि पहली संतान क्या पुत्र होगी या पुत्री होगी, दूसरी संतान क्या होगी, तीसरी संतान, इस प्रकार से हम सब जान सकते हैं। अब मित्रों, बात ये आती है कि जातक के इन संतानों से उनके संबंध कैसे रहेंगे। पहली संतान से उसके संबंध कैसे रहेंगे, दूसरी संतान से उसके संबंध कैसे रहेंगे, तीसरी संतान से उसके संबंध कैसे रहेंगे, चौथी संतान से संबंध कैसे रहेंगे। इस प्रकार जितने भी संतान हैं उनके संबंध, जातक के अपनी इन संतानों से संबंध कैसे रहेंगे, इसके लिए हम सप्तमांश कुंडली से देखते हैं। उनके संबंध, जातक के संतान के संबंध को हम सप्तमांश कुंडली से देखते हैं। जातक की अपनी पहली संतान से शत्रुवत संबंध रहेंगे अथवा मित्रवत संबंध रहेंगे, यह देखने के लिए हम सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। और इसी प्रकार से दूसरी संतान का संबंध कैसे रहेंगे, दूसरी संतान से जातक के संबंध कैसे रहेंगे, उसके लिए हम सप्तम भाव देखते हैं। और तीसरी संतान से जातक के संबंध कैसे रहेंगे, इसलिए हम नवम भाव को देखते हैं। और चौथी संतान से एकादश भाव। इस प्रकार से हम बढ़ते जाते हैं। मित्रों, पहली संतान क्या होगी, पुत्री होगी या पुत्र होगा, दूसरी संतान क्या होगी, तीसरी संतान क्या होगी, यह सब जानने हेतु हमें पति पत्नी दोनों की कुंडलियों को देखना होता है, जिससे प्राथमिकता हमें पत्नी की कुंडली को देनी होती है, क्योंकि वह जन्मदायिनी होती है। मित्रों, पहली संतान क्या होगी, यह तो हम जन्म कुंडली के पंचम भाव से जान सकते हैं। और यदि हमें पहली संतान की सूक्ष्मता की हमें जानकारी चाहिए तो हम आएंगे सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव को। पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव पर कैसे ग्रह बैठे हुए, कैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पंचमेश कहाँ पर बैठा हुआ है, पंचम भाव और पंचमेश की सूक्ष्मता से जांच करेंगे। सप्तमांश कुंडली में पंचम भाव पंचमेश की जैसी स्थिति होगी उसी प्रकार से उसकी पहली संतान की स्थिति होगी। साथ ही साथ जातक के अपनी पहली संतान से वैसे संबंध रहेंगे। इस प्रकार से हम सप्तमांश कुंडली से सभी संतानों की सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सप्तमांश कुंडली में इन सब भावों को देखने के साथ साथ आपको लग्न और लग्नेश को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। मित्रों, ये थी संतान संबंधी सूक्ष्म जानकारी। आइए हम संतान संबंधी खास ज्योतिषीय सूत्रों को जान लेते हैं। पहला सूत्र, सप्तमांश कुंडली का लगन भाव यदि बली है तो संतान जरूर होती है। दूसरा सूत्र, सप्तमांश कुंडली का लगन भाव का मालिक बली हो तो जातक को उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। साथ ही साथ पुनः सुनिए इस सूत्र को, सप्तमांश कुंडली का लग्नेश बली हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को उत्तम से उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। तीसरा सूत्र, सप्तमांश कुंडली का लगन भाव का मालिक केंद्र अथवा त्रिकोण में स्वराशिस्थ या उच्च राशिस्थ अथवा मित्र राशिस्थ होकर बैठा हो तो जातक को संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है। जातक की संतान बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान होती है, इंटेलिजेंट होती है। चौथा सूत्र, सप्तमांश कुंडली का लग्नेश बुध हो अथवा शुक्र हो अथवा गुरु हो और लग्न भाव में ही बैठे हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रह उसके साथ युति बनाकर उसके साथ बैठा हुआ हो लग्न भाव में, तो जातक की संतान गुणवान होती है, धनवान होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, श्रेष्ठ होती है, बुद्धिमान होती है। इसके विपरीत सप्तमांश कुंडली का लग्नेश निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युक्त हो अथवा 6, 8, 12 में हो, त्रिक भाव में हो तो संतान का सुख कम होता है, संतान का सुख बहुत या अथवा संतान को सुख मिलता ही नहीं। पांचवा सूत्र, सप्तमांश कुंडली में पंचम भाव का मालिक लगन भाव में बैठ जाए तो भले ही जातक को संतान कम पैदा हो लेकिन जितनी भी हो बड़ी योग्य होती है, श्रेष्ठ होती है, समझदार होती है, गुणवान होती है, धन कमाने वाली होती है, नाम रोशन करने वाली होती है। छठवां सूत्र, सप्तमांश कुंडली के लगन भाव में पाप ग्रह बैठे हों अथवा पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को संतान का सुख कम मिलता है। जातक को संतान सुख में बाधाएं आती है, जातक को संतान संबंधी चिंताएं रहती हैं। सातवां सूत्र, सप्तमांश कुंडली में लगन भाव का मालिक पाप पीड़ित हो अथवा त्रिक भाव में चला जाए तो जातक को अपनी संतान से कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। ऐसे जातक को अपनी संतान से अपमान प्राप्त होता है। आठवां सूत्र, लग्न कुंडली का लग्नेश और सप्तमांश कुंडली का लग्नेश एक ही हो अथवा एक दूसरे के मित्र हो तो जातक को संतान सुख में वृद्धि होती है। आठवां सूत्र पुनः सुनिए, लगन कुंडली का लग्नेश और सप्तमांश कुंडली का लग्नेश दोनों एक ही हो अथवा एक दूसरे के मित्र हो तो जातक को संतान सुख में वृद्धि होती है। और यदि एक दूसरे के शत्रु हुए तो
तो संतान सुख में कमी होती है। मित्रों 9वां सूत्र में जो आपको बताने जा रहा हूँ यह सूत्र आप सुनिए, लेकिन यह सूत्र लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आइए जान लेते हैं। मित्रों शास्त्र कहता है कि सप्तमांश कुंडली के लगन भाव पर जितने ग्रहों का प्रभाव होता है, शास्त्र कहता है कि सप्तमांश कुंडली के लगन भाव पर जितने ग्रहों का प्रभाव होता है जातक को उतनी संतान पैदा होती है। मित्रों यह सूत्र पुराने जमाने में सुसत्य होता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब लोग ऑपरेशन करवा लेते थे, नशबंदी करवा लेते थे, इसकी वजह से यह सूत्र अब सत्य साबित नहीं होता। लेकिन यह सूत्र पुराने जमाने में सत्य साबित होता था। 10वां सूत्र, सप्तमांश कुंडली के लगन भाव में विषम राशि हो और लगन भाव पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को पुरुष संतान का सुख अच्छा प्राप्त होता है। और यदि सप्तमांश कुंडली के लगन भाव में समराशि हो और स्त्री ग्रहों का प्रभाव हो, स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो, स्त्री ग्रहों की युति हो तो जातक को स्त्री संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। 11वां सूत्र, सप्तमांश कुंडली के लगन भाव में चंद्र शुक्र बुध यह तीनों बैठे हुए हैं अथवा इनकी दृष्टि हो तो जातक को कन्या संतान की प्राप्ति ज्यादा होती है। मित्रों 11वें सूत्र को पुनः सुनिए। सप्तमांश कुंडली के लगन भाव में चंद्रमा बुध शुक्र ये तीनों बैठे हुए हैं अथवा इनकी दृष्टि लगन भाव पर हो तो जातक को कन्या संतति ज्यादा होती है, ज्यादा प्राप्ति होती है। और यदि सप्तमांश कुंडली के लगन भाव में मंगल सूर्य गुरु स्थित हो अथवा इनकी दृष्टि हो तो जातक को पुत्र या पुरुष संतान ज्यादा होती है। 12वां सूत्र, लगन कुंडली का छठे भाव का मालिक सप्तमांश कुंडली का यदि लग्नेश बनता है तो पिता पुत्र में मतभेद होते हैं, तनाव रहता है, एक दूसरे से शत्रुवत व्यवहार करते हैं, पिता पुत्र के संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं रहते। अथवा लगन कुंडली का लगन भाव का मालिक सप्तमांश कुंडली में छठे 8वें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो जातक के अपनी संतान से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। 13वां सूत्र, सप्तमांश कुंडली का लग्नेश शुभ ग्रह हो और छठे अथवा 8वें भाव में पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो जातक को संतान होती नहीं है, अगर हो भी जाए तो उसके संबंध उससे अच्छे नहीं रहते। और यदि सप्तमांश कुंडली में लगन भाव का मालिक है वह पाप ग्रह हो और वह छठे या 8वें भाव में बैठा हो तो जातक को संतान तो होती है लेकिन उसके संबंध उससे अच्छे नहीं रहते, मतभेद अथवा तनाव लगभग बना रहता है। मित्रों सप्तमांश कुंडली संबंधी इन बातों के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मित्रों यदि कोई बात समझ में आई हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। और यदि आप संतान के बारे में सूक्ष्मता से जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मित्रों आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। साथ ही साथ निवेदन करता हूँ कि घर पर रहिए, सेफ रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास नए विषय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।